मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। प्रसन्न हो प्यारे मंत्री बड़े। बोलो अयोध्या नगरी की तैयारियां कहाँ तक पहुंच चुकी है? अय महाराज, आपकी अयोध्या नगरी का कार्यभार सब प्रकार से हो रहा है। यहाँ तक जो अधूरा है अभी हम सब मंत्री मिलकर के उसको पूरा कर रहे हैं। परंतु महाराज, परंतु क्या? अभी अभी सूचना मिला कि न जाने किस कारणवश महारानी कैकेयी अपने कोट भवन में बाहर नहीं आई वहां से। कृपा करके महाराज, महारानी कैकेयी अपने कोट भवन में? हाँ महाराज, परंतु कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ महारानी हमेशा उसका कुछ न कुछ अवश्य चढ़ता है, इसलिए तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। क्यों न कहें दयालु, मैं जाकर अतिशीघ्र अपने महारानी कैकेयी से मिलकर अतिशीघ्र उसे लेकर अपने इस भवन में आता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज, आप शीघ्र जाइए दयालु। ठीक है समझ में, क्योंकि यहाँ की तैयारियां हो चुकी हैं। महारानी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? हे महारानी कैकेयी, हे प्राण प्रिय, है यही क्या? बोलो तो ढंग बिढंगा क्यों? बोलो तो ढंग बिढंगा क्यों? ये बेहद फूलों से हो रहा मलिन या रंग। महारानी कैकेयी, जिन आंखों ने त्रास दिया है, जिन आंखों ने त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो तुमको जिह्वा का कड़वा बोला है, मैं उस जिह्वा को कटवा दूंगा मैं। हे प्राण प्रिय, जहां तक कि सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक की धरती मेरे अधीन है, परंतु तुम इस तरह से रुचि हो मुझे अच्छा नहीं लगता। महारानी कैकेयी, बोलो तो तुम्हें क्या? महारानी, तुम्हें हुआ क्या? हे महारानी, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? क्या धूल धूसरित हो रानी? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? जो मन में इच्छा है सो मांगो रानी। तुम किस लिए अपने इस भवन में इस तरह से पुराने कपड़े फटे हुए पहनी हो, इस तरह से कोप भवन में लेटी हो? तुम तो जानती हो जो तुमको अपने प्राणों से प्रिय है, उसे तुम्हारे पुत्र राम का मैं सुबह होते ही अयोध्या का राजा बनाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो महारानी प्रिय के। तुम बोलते क्यों नहीं महारानी? तुम्हें हुआ क्या है? कौन ऐसा है जो तुम्हें कड़वी वचन को बोला है? अपनी मृत्यु स्वयं अपने निकट को बुला रहा है, तुम बोलते क्यों नहीं? वाह महाराज जी वाह, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं आप। क्या हुआ? मीठी बातें करना आपसे कोई सीखे महाराज। मन में कपट और मुख से प्रेम महाराज। नहीं महारानी। हाँ महाराज। अरे कुछ तो बोलो प्रिय। महाराज जी, महारानी कैकेयी, सुने महाराज। बोलो महारानी। अरे कपट बतिया पिया हमसे न बोलो न बोल, कपट बतिया पिया हमसे न बोलो न बोल। नहीं प्रिय कैकेयी,
जी महाराज कपटी पतिया पिया हमसे न बोलो न बोल, कपटी पतिया पिया हमसे न बोलो न बोल। महाराज जी महारानी हमसे न बोलो सवतिया से बोलो, हमसे न बोलो। नहीं महारानी जी महारानी नहीं महाराज जी हमसे न बोलो सवतिया से बोलो, हमसे न बोलो। जो है तुम्हारे दिल की रंगी रसिया पिया हमसे न बोलो न बोल, कपटी पतिया पिया हमसे न बोलो न बोल। नहीं महारानी क्या कही? बता रहे हैं महाराज जी वादा की हलवादा भूल गई ऐसे वादा। महाराज जी महारानी क्या कही? वादा की हलवादा भूल गई ऐसे, लालच दिखाकर फंसाए दी हल ऐसे। नहीं महारानी क्या कर महाराज जी रही? बोल रही बता रही हूँ। अपनी करजन लगाए छतिया पिया हमसे न बोलो न बोल, कपटी मतिया पिया हमसे न बोलो न बोल। महाराज जी महारानी क्या मैं कही? आपकी कौन हूँ जो मुझे मनाने के लिए आए? महाराज जी आपकी तो महारानी कौशल्या है, जाइए ना उन्हीं के पास, उन्हीं को मनाइए। नहीं हाँ, महारानी महाराज जी सच नहीं करें। महारानी महाराज जी सुने महाराज, महारानी सुने महाराज जी। बोलो अरे महारानी मैं कौन आपकी होती हूँ हाँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। नहीं महारानी इस जग में कौन हुआ किसका? महाराज जी महारानी क्या कही? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया, जिसकी पूरी अपनायत है। नहीं महारानी महाराज जी महारानी आप महारानी कौशल्या के पास जाइए और उन्हीं को मनाइए, जाइए ना। महारानी क्या कही? बोलिए ना। तुम कहती हो कौशल्या? हाँ पूछो अपने इन पटियों से क्या पूछूं महाराज जी, बोलिए ना क्या पूछूं। राजा दशरथ तुमसे कितना प्रेम सिर्फ करता है जुबान महारानी? से महाराज जी, जुबान से, दिल से महारानी कौशल्या को नहीं महारानी बोलिए ना। तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या कि दशरथ का प्राण तुम्हारे ऊपर पूरा सिर्फ समर्पित किया जुबान है। से महाराज जी। परंतु महारानी हाँ बोलिए ना। तुम इस तरह से मुझे चिल्ला रही हो हाँ और तुम्हें शोभा नहीं देता महारानी। फिर क्या करूं महाराज जी, बोलिए ना। पटरानी हो तो पूछो क्या पूछूं पटरानियों से? तुमसे कितना प्रेम करता है? सिर्फ जुबान से महाराज जी। नहीं महारानी बोलिए ना। तुम किस लिए रोती हो उसका कारण तो बताओ। ऐसा कौन सा संकट है, ऐसा कौन सा पीड़ा है जिस कारण से तुम वो भवन में रूठी हुई हो महारानी? कुछ तो बोलो, इसका कारण क्या है? जरूर बताऊंगी महाराज जी। बताओ महारानी महाराज किस जी। लिए रूठी हो? बता रही हूँ महाराज जी, सुने ना। महारानी महाराज महारानी हाँ बोलिए। बताओ किस लिए रूठी हो? बहुत तो कालापन हो रहे महाराज जी। अगर आज तो खुशी की बात है, हाँ अगर आज तुम दशरथ का अगर प्राण भी मांगोगी तो दशरथ खुशियों के साथ तुम्हारे आंचल में निछावर कर देगा क्यों महारानी, नहीं महाराज जी, निछावर कर देगा। मुझे मालूम है महाराज। हाँ महारानी महाराज बोलो महारानी क्या कही? आपको कुछ ध्यान है? कुछ ध्यान? हाँ क्या महारानी? अरे कुछ तो कुछ कुछ ध्यान है कि नहीं आपको?
नहीं महारानी, बताओ तो क्या है? बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप। कौन सा ऐसा है जी महारानी, कुछ तो बताओ। महाराज जी, बोलो। आप हमारे स्वामी है ना, हाँ मेरा हमेशा मन रखने वाले। हाँ महारानी। सुने महाराज जी, बोलो महारानी। राजा तुम मेरे स्वामी हो। हाँ हाँ महाराज जी, महारानी। राजा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मान रखने वाले हो। राजा तुम मेरे स्वामी हो। हाँ महारानी हाँ स्वामी, बता रही हूँ ना। महाराज जी, महारानी। सत्यवादी हो वादी हो, सत्यवादी हो वादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, सत्यवादी हो। बता रही महाराज जी। महारानी। सुने महाराज जी, महारानी। राजेंद्र धर्मी है पुरुषों का, राजेंद्र धर्मी है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहते हैं सो कहते हैं। महाराज जी, बोलो। रणवीर वही कही लाते हैं, रणवीर वही कही लाते हैं, जो प्रण पे अपने मरते हैं। रणवीर, अवश्य। हाँ महाराज जी, बता रही हूँ ना। हाँ महाराज जी, कुछ ध्यान तुम्हें है ऐ स्वामी, कुछ ध्यान तुम्हें है ऐ स्वामी मेरे। कुछ ध्यान है आपको? हाँ महारानी, क्या? मुझे अभी ध्यान आया। बोलिए ना। जो तुम्हारा अभी तक मेरे पास धरोहर के रूप में हाँ तो वरदान रखा हुआ था, हाँ महाराज जी, ध्यान तो किए। तो इसमें रूठने की क्या बात थी महारानी? हाँ महाराज जी। तुम आज खुशी की बात है। हाँ, दो वर क्या, अगर आज खुशी के दिन पे अगर तुम मुझसे 4 भी वर मांगती तो मैं खुशियों के साथ भी तुम्हें दे देता महारानी। मुझे 4 नहीं, मुझे 2 ही वर चाहिए महाराज जी। सिर्फ 2। हाँ महारानी, परंतु तुमने ऐसा वीरता दिखाई थी, तो इस वीरता में मैं खुश होकर 2 वर कोई चीज नहीं है। अगर तुम आज अगर 4 भी वर मांगो तो दशरथ तुम्हें देने के लिए तैयार है महारानी, देने के लिए तैयार है महाराज जी। महारानी। ऐसे में वरदान मांगने वाले नहीं हो आपसे। परंतु उसमें अड़चन क्या है महाराज जी? महारानी। क्योंकि जो पुरुष लोग होते हैं ना, मुख से कहते कुछ है और करते कुछ है महारानी। आपकी जुबान में मुझे विश्वास नहीं महाराज जी। महारानी, हाँ, रघुवंशी पे तुम इस प्रकार से संदेह करती हो। अच्छा। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो क्या? रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अच्छा, ये तो रघुवंशियों में सर्वदा से चला जा रहा है। फिर अपने प्राणों को, अपने वचन को पूरा करने के लिए अगर अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो रघुवंशी अपने प्राणों का बलिदान करके अपने वचन को पूरा करते हैं महारानी, पूरा करते हैं। परंतु चिकनी चुपड़ी बातों में हम ना आपकी आने वाली नहीं हूँ कि आप मीठी मीठी बातें कह देंगे और मैं आपकी बहकाए में आ जाऊंगी महाराज जी। परंतु इसमें अड़चन क्या है महारानी? सुने महाराज जी, बताओ महारानी। चिकनी चुपड़ी बातें कह करे। हाँ महारानी। हाँ महाराज जी, बोलो। चिकनी चुपड़ी बात में ना मैं आने वाली नहीं हूँ। हाँ हाँ चिकनी चुपड़ी बातें कह करे। हाँ। मुझे अपना को मत बहकाओ, चिकनी चुपड़ी बातें कह करे। तुम्हें आज क्या हो गया? महाराज की बता रही हूँ, कुछ बात कीजिए महाराज।
चिकनी चुपड़ी बातें कह करी मुझे अभी लाखों मती बहकाओ, मुझे अभी लाखों मती बहकाओ। महाराज जी महारानी ये आपकी चिकनी चुपड़ी बातें का कहना सुनने वाली नहीं हो। नहीं महारानी, सच्चे तुम महाराज जी। महारानी चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे अभी लाखों मती बहकाओ, मुझे अभी लाखों मती बहकाओ। सच्चे तुम हो हे रघुवंशी, सच्चे तुम हो हे रघुवंशी, सौगंधी राम की खा जाओ। सच्चे तुम हो हे रघुवंशी, सौगंधी राम की खा जाओ। ये क्या कर रही हो महारानी? महाराज जी ये क्या? कुछ क्रोध नहीं उपहास नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं, कुछ क्रोध नहीं अभिमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं। के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ दयानंदरी। महाराज जी जो राम राजा हो रहा था ना, कौशल्या का पुत्र राम राजा हो रहा था ना, हाँ महारानी, उसके बदले में अपने भरत बबुआ को अयोध्या का सिंहासन मांग रही हूँ। भरत को अयोध्या का राज्याभिषेक है। हाँ महाराज जी। और महाराज जी दूसरा वरदान मेरा, कहीं सुन के आप यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे? नहीं महारानी, बोलो तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है? कहीं अपने बचन से मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं महारानी, कहीं- मैं तुम्हें वचन दिया हूँ और बेटा राम की सौगंध खाया हूँ। कहीं विचलित तो नहीं हो जाएंगे? नहीं महारानी, तुम अपने वर को मांगो। सुने महाराज जी, बोलो महारानी। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, वो सुन के कंपित मत होना, वह सुन के वह सुने के कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। महारानी नहीं, हाँ महाराज जी, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। मांगो। जो राम राजा हो रहा था वो राजा नहीं उदासी हो। हाँ? हाँ महाराज जी, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 बरसों को ध्यान से सुनिएगा महाराज जी। कल ही से 14 बरसों को तपसी बन कर बनवासी। 14 बरसों को तपसी बन कर बनवासी हो। नहीं महारानी नहीं, महाराज जी सुने ना, 2 वर्षों के लिए वनवास में भेज दीजिए, बस यही मेरा दूसरा वरदान है। क्या हुआ महाराज, बोलिए ना। अभी तो बड़ी मीठी मीठी बातें बोल रहे थे, फिर ये कह के गजगामिनी कोकिल बहनी, क्या हुआ बोलिए ना। जय श्री राम। क्या हुआ महाराज जी, सुने ना। प्राणेश्वर प्यारे सच्चा है स्वामी, प्राणेश्वर प्यारे सच्चा है। प्यारी केसर मुख मुख खोलो, प्राणेश्वर प्यारे सच्चा है। प्राणेश्वर प्यारे सच्चा है स्वामी आदि प्यारे सच्चा है। प्यारी के शर्मुख बोलो प्राणेश्वर प्यारे।
लाते हो। अपने गले का हार समझकर बैठा था। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना आपको वाजिब है। तुम्हारी शम्ब के कुल में हो, जो देना तुझे मुनासिब है। हाँ महाराज जी। महाराज जी, महारानी मैं शिव दधी जैसा हड्डियां मांस मांगने वाली नहीं हूँ। आप क्या सोचे थे? इक्का इक्की कोई चना चबेना मांग लेगी। अरे मैं एक राजा की पुत्री हूँ, तो क्या भला मांग सकती हूँ, बताइए ना। मुझे समझना था पहले महारानी, हाँ, अब समझ आया ना। परंतु मैंने तुम्हारे प्रेम में इतना अंधा हो गया कि आज मुझे उसका दंड, आज मुझे सेम मिल रहा है महारानी के कई अच्छा सेम मिल रहा है। महाराज जी, आपको वरदान देना है कि नहीं देना है? हाय विधाता, मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैं वरदान को नहीं देता तो जो मेरी कीर्ति है तीनों लोगों में नष्ट हो जाएगी। अगर मैं अपने वर को देता हूँ तो मेरा प्यारा राम 14 वर्षी बन के लिए जाएगा। ये दशरथ का प्राणी राम के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। महारानी, बोलिए महाराज जी। मैं आखिरी बार तुमसे विनती करता हूँ महारानी, जो तूने पहला वर मांगी है भारत के लिए अयोध्या का राज्याभिषेक, मैं खुशियों के साथ में करने के लिए तैयार हूँ महारानी। फिर परंतु मेरे राम को, राम के विरह में मुझे मत मार के कहीं महाराज मत जी, मार। मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैंने 2 वर जो मांगी है ना, उसको कभी बदल नहीं सकती। भी आपको कष्ट है ना। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिए महाराज जी, यदि सुबह होते राम 14 वर्ष के लिए वन में नहीं गया ना, या तो फिर राम बन को जाएगा, या तो कई की अर्थियां उठेगी। नहीं महारानी, नहीं। महाराज जी, सच कर रही हूँ। या विधाता, आज तूने मुझे कहाँ ला करके मारा। आज तो मैं सचमुच इस नारी पर विश्वास करके महारानी, फिर तू अपने आंचल को पसार और अयोध्या का राजपाट भी संभाल, और उसके साथ साथ में दशरथ का प्राण को भी ले महारानी, दशरथ के प्राण को भी ले, क्योंकि राम के बिना दशरथ की एक पल भी नहीं जी सकता। इसलिए महारानी, ये अपने आंचल को संभालो महारानी, और दशरथ का प्राणों को भी लो। राम 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 राम। कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 14 वर्ष वन को अवश्य जाऊंगा मैया। हे हाथ ही अवसर सीता कहो सीते, स्वामी, कहो। मैं सुना आप 14 बरस खातिर वनवास जा रहे हैं। हाँ सीते, मुझे तो 14 वर्ष के लिए वन गमन के लिए वनवास मिला है, परंतु तुम्हारी क्या आज्ञा है? मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं सीते,
वनवास तो केवल मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। तुम घर पे रहो, माता पिता की सेवकाई करना। नहीं स्वामी, जैसा पानी से मछली निकलती है तरफ तरफ से मर जाती है, वैसे आपके बिना मैं तरफ तरफ से मर जाऊंगी। अगर तुम्हारी यही विचार है तो अवश्य चल सकती हो। ठीक है स्वामी। तेही अवसर लक्ष्मण तब आए। ये भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैया आपका गई ने आपको वन में भेजा है। हाँ लक्ष्मणी, तुमने सच सुना है कि माँ मुझे 14 वर्ष वन को भेज रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों लक्ष्मणी? मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। नहीं लक्ष्मणी, तुम घर पे रह के माता पिता की सेवा करना। नहीं भैया, अब हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है लक्ष्मणी, अगर तुम्हारी यही आज्ञा है तुम भी चल सकती हो। ठीक है भैया, चलिए। हे राम, कहिए मैया। तुम्हारे लिए जो समय राजगद्दी का था ना, वही समय तुम्हारे लिए बन जाने के लिए है। और एक बात कान खोल के सुनना ललन, ये जो राजसी वस्त्र पहने हैं ना, इसको इसी अयोध्या में ही छोड़ के जाना है। जितनी शीघ्र हो सके ये राजसी वस्त्र उतार के और बनवासी वस्त्र धारण करके यहाँ से वन के लिए प्रस्थान करो। क्यों नहीं माँ? अरे भूषण सकले उतारिए, भूषण सकले उतारिए, सब माया की जाने है। भूषण सकल उतारिए, माया की जान है। भूषण सकल उतारिए, माया की जान है। भूषण भूषण सकल उतारिए, यह माया की जान है। भूषण सकल उतारिए, माया की जाल है। भूषण सकल उतारियो, माया की जाल है। भूषण सकल उतारियो। राज संपत माल खजाना नहीं चाहिए राम को।
संपदा माल खजाना नहीं चाहिए राम को। भूषण सकल उतारिए हम माया की जाली है। भूषण सकल उतारिए हम माया की जाली है। अवश्य भैया, मैं पिताजी के पास जाके उनसे आज्ञा ले लूं। महाराज, इस समय श्री राम जी एवं सीता जी साथ में अनुज जी तीनों लोग इस समय वनगमन को प्रस्थान करने वाले हैं और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तुम आ गए राम, तुम आ गए राम, तुम आ गए राम, तुम आ गए राम। हाँ पिताजी, तुम आ गए विधाता। परंतु राम, बन जाने के लिए बस तुम्हारी बात हुई थी, परंतु तुम्हारे साथ में लक्ष्मणी संता भी तुम्हारे साथ जा रही है। हाँ पिताश्री। यह विधाता, ऐसा दृश्य देखने से पहले आंख अंधी क्यों नहीं हो गई? ऐसा दृश्य देखने से पहले आंख क्यों नहीं फूट गई? श्री राम, कहे पिताश्री। मुझे छोड़कर मत जाओ लाल, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्री। अगर पिताश्री अयोध्या में अगर नहीं रहे ते दशरथ भी अपने प्राणों का बलिदान कर देगा राम, बलिदान कर देगा। नहीं पिताश्री, आप चिंता मत करें, आप तो क्षत्रिय है। मुझे वन गमन के लिए जाना पड़ेगा पिताश्री, जाना पड़ेगा। हे आशुतोष, हे आशुतोष, तुम रक्षा करना। हे राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम, मत जाओ लाल, मत जाओ। हे पिताश्री, राम, आप मुझे आशीर्वाद आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं कैसे आशीर्वाद प्रदान करूं? कैसे मैं वन को जाने के लिए बोलूं राम? क्योंकि ये तो प्राण तुम्हारे में टिका हुआ था, परंतु तुम ही नहीं रहोगे ते दशरथ फिर जीकर क्या करेगा? नहीं राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम। मेरे राम को कोई रोको, मेरे राम को कोई रोको। राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम, मत जाओ राम। मेरे राम को कोई रोको, 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 मेरे राम को कोई रोको। राम, राम, आए मेरे राम बनी को न जाओ, वहाँ सुख की निशानी नहीं है। आए मेरे राम बनी को न जाओ, आए मेरे राम बनी को न जाओ, वहाँ सुख की निशानी नहीं है।
कांटों पे चलना पड़ेगा। कहाँ गया कल्लुआ? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कुछ सुना कि नहीं तू? कुछ सुना कि नहीं? मैंने तो कुछ नहीं सुना हूँ, क्या हुआ? अरे भाई अभी मैंने सुना प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। राम वन को ले जा रहे हैं? हाँ। अब हम परंतु लोग ऐसे यहाँ- कैसे हुआ? राम को तो राजा बनने के लिए घोषणा हुआ अरे था। भाई उनकी जो मछली माँ नहीं है मछली माँ? कैकेयी, हाँ हाँ, वो 14 वर्षों के लिए वनवास मांग ली। ये दायरे। हाँ, और भरत को ना राजसिंहासन कैसी माँ है रे? बहुत बेकार माँ है। हाँ 14 वर्षों के लिए वन मांग ली। चल हम लोग भी उनके साथ चलते हैं। हाँ जब भगवान राम ही नहीं रहेंगे तो हम लोग आके क्या करेंगे? में रहते हैं। हाँ हम लोग यहाँ अयोध्या नगरी में क्या करेंगे रह के? मैं सब कपड़ा ओढ़ना लेके आया हूँ, ठंडी का महीना है तो कम से कम रास्ते में ओढ़ने दसाने के लिए तो काम करेगा ना। मैं भी हाँ। अपने लड़के का पूरा साड़ी ओड़ी उठा लाया हूँ। मैं भी ले आया हूँ तेरी दीदी का, अपने बीवी का। हाँ साथ में सब लेके आया हूँ। चलो इसलिए चलते हैं। हाँ। आगे प्रभु, आगे आगे। आइए प्रभु आइए। हे प्रभु, हे प्रभु, हमने सुना आप 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं भगवान। हाँ मेरी सखाओ, तुमने सच सुना है। हे नाथ, यदि आप 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं प्रभु, तो हम बाल सखा भी आपके साथ ही चलेंगे। अयोध्या में रह के हम लोग करेंगे क्या प्रभु? नहीं मेरी सखाओ। क्यों भगवान? वनवास तो मुझे मिला है, तुम लोग अयोध्या में रहना। मैं कुछ दिवस बाद अयोध्या के लिए वापस आ जाऊंगा। भगवान हम लोग नहीं मानेंगे, आपके साथ ही चलेंगे स्वामी। अरे रघुवर संगी भगवान संगी वनमा जय भई अवधि ना रही भई। भगवान संगी वनमा जय भई अवधि ना रही भई। स्वामी आपके साथ हम लोग भी चलेंगे। भगवान संगी वनमा जय भई अवधि ना रही भई। भगवान संगी हमें ना अवधि मार हमें अवधि मार ही भई। हमें ना अवधि मार हमें अवधि मार ही भई। भगवान संगी रघुवर संगी वनमा जय भई अवधि ना रही भई। भगवान संगी स्वामी कहो मेरी सखाओ। हम लोग भी आपके साथ 14 वर्ष बन के लिए ही चलेंगे, वही हम लोगों की अयोध्या होगी। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो चल सकते हो। भैया सुन सुन सुन, ये लक्ष्मण भैया भी जा रहा है। मैं तो रुकने वाला नहीं। काहे लक्ष्मण जी से तुमसे ज्यादा पड़ता है क्या? लक्ष्मण जी मेरे से कबड्डी खेलते थे। कबड्डी कौन खेलेगा? और ये राम जी क्या क्रिकेट खेलते थे? राम जी डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा। चल हम लोग वही वन में खेलेंगे। चलो हम लोग साथ में चलते हैं। चलिए। अरे हम तो चले परदेश, हम
हम तो चले वनवास को वनवासी हो गए, माता पिता की आज्ञा में सन्यासी हो गए। हम तो चले वनवास को वनवासी हो गए, माता पिता की आज्ञा में सन्यासी हो गए। और जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े भी गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े भी गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। चले प्रभु। सुमंत महाराज, अब क्या करें, क्योंकि चलते चलते हम लोगों का पैर भी दुखने लगा है। सही कर रही हो, सही कर रहा है। इसलिए हम कुछ यहाँ सोच रहे हैं विश्राम कर लेते तो आगे की ओर कल सुबह निकलते। सही कर रही था, सही कह रहा था, सही कह रही था। ठीक है। हाँ चल। इसलिए हम लोग इसी जगह विश्राम करते हैं, सुबह फिर होगा तो निकलेंगे। वाली भक्तों पे अपने मैया सब कुछ लुटाने वाली, तेरा जहां में बड़ा नाम रे मैया तेरा वाले। हरि फूलों हरि डाली पे माँ का बसेरा रहा, खाली झोली भर दे माँ आशा पूरी बचाने वाली, तेरा जहां में बड़ा नाम रे मैया शेरा वाली। हेलो, जय सूर्या। जय सूर्या, जहाँ कहीं भी होंगे आपके पापा इंतजार कर रहे हैं। हरि हीरा जरो हे सिया राम ते